हेलो स्टूडेंट, दूरीना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। श्रीमद् भगवत गीता का नीति शास्त्र और प्रशासन में उसकी उपयोगिता, ये हमारे आरएस मेंस का एक पूरा यूनिट है, पूरा एक टॉपिक है। और पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता का जो सामान्य परिचय है, जिसमें उसका पूरा नाम क्या है, कितने लगभग उसमें श्लोक है, त्रिवेणी वो किस किस की है, और भगवत गीता का जो केंद्रीय सिद्धांत है निष्काम कर्मयोग, जिसका उद्घोष वाक्य था कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, और कर्मेव कुरु कर्मत्सु कौशलम। ये कर्म भूमि है और हमें पूरी निष्ठा के साथ केवल और केवल अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना है। गीता का जो निष्काम कर्मयोग की अवधारणा स्टूडेंट, वो सक्रियता की अवस्था है, निष्क्रियता की ओर नहीं अपितु वो सक्रियता की ओर ले जाता है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, वो निराशावाद की ओर नहीं अपितु आशावाद की ओर ले जाता है, क्योंकि उसमें बताया गया है, मैं कल वाले टॉपिक में डिस्कशन कर रही थी और उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी आपके, कि उसमें बताया गया है आपके कि प्रकृति के पास में 3 प्रकार के गुण हैं। जो नेचर है, आपका स्वभाव है, जो नेचर है, प्रकृति है, उसके पास में 3 प्रकार के गुण कहलाते हैं, जिसे गुण त्रय की संज्ञा दी गई है। एक गुण को बोलते हम सत्व गुण, दूसरा गुण होता है आपके रज, और तीसरा होता है आपके तप। 3 प्रकार के गुणों की हमने बात की, सत्व, रज और तप। ये हमारे स्वभाव में, ये हमारे ब्लड में निहित 3 प्रकार के गुण माने जाते हैं स्टूडेंट। यानी 3 गुण कहिए या हमारा स्वभाव कहिए, 3 गुण कहिए या हमारा एसेंस कहिए, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है। सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुण प्रकृति में पाए जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तम गुण। और इन गुणों की विशेषता जो है, मैं एसेंस रूप में आपको बताती चली जाऊंगी, आप इनको अच्छे से देखते चले जाएंगे। यदि हम बात करते हैं सत्व गुण की, ठीक है ना, तो सत्व गुण का आपके 20 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, सत्व, रज और तम में अंतर बताइए। ठीक है, तो जो सत्व गुण है उसके लिए कहा जाता है सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्वम लघु प्रकाशकम, ठीक है ना। अर्थात सत्व गुण जो है हल्का है, लाइट है, ज्ञान का प्रकाशक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है। जो हमारे चरित्र में श्रेष्ठता, जो हमारा स्कॉलर होना या उच्चता की ओर जाना, अच्छे विचारों का आना, श्रेष्ठ विचारों का आना, ये सब गुण है स्टूडेंट, ये सत्व गुण के कारण है। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण हल्का और ज्ञान का प्रकाशक है। ठीक है, इसका वर्ण जो है वो, इसका वर्ण यानी इसका कलर श्वेत यानी सफेद माना गया है, श्वेत है। और जो भी हमारे स्वभाव में ज्ञान है, ठीक है, या फिर हमारे स्वभाव में धर्म है, ऐश्वर्य है और आपके वैराग्य है, ठीक है, ये 4 चीजें मैं बताना चाहूंगी। ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य और वैराग्य, ये 4 मापदंड आपके हैं। ये सब सत्व गुण की प्रधानता से व्यक्ति के स्वभाव में उत्पन्न होते हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण हल्का और ज्ञान का प्रकाशक माना गया है। हमारे स्वभाव में विद्यमान जो श्रेष्ठता है, ज्ञान है, धर्म है, ऐश्वर्य और वैराग्य है, ये सबका सब स्टूडेंट सत्व गुण के प्रभाव से उत्पन्न होता है, सत्व गुण से यह अर्जित होता है। और इसीलिए हमें अपने स्वभाव में अधिक से अधिक सत्व गुण को प्रबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सत्व गुण का साम्राज्य हमारे स्वभाव में रहे, जो श्रेष्ठता की ओर ले जाए, नैतिकता की ओर ले जाए, श्रेष्ठ गुणों की ओर आपको अग्रसर कर सके। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण हल्का और ज्ञान का प्रकाशक माना गया है। ठीक है, और यदि हम दूसरे गुण की बात करते हैं तो दूसरा गुण स्टूडेंट आपके रजोगुण है। ठीक है, रजगुण, और हमारे स्वभाव का रजोगुण, इसका वर्ण जो है
इसका कलर जो है स्टूडेंट वो लाल रंग का होता है, लाल वर्ण का ये होता है और कहा जाता है चलम च रजः चलम च रजः, अर्थात रजोगुण जो है हमारे स्वभाव में जो चंचलता है, हमारे स्वभाव में जो ऊहापोह की स्थिति है, तो जो हमारे स्वभाव में चंचलता का प्रतीक है, ऊहापोह की स्थिति है, वो हमारे स्वभाव में रजोगुण से होती है। चलम च रजः, हमारे स्वभाव में विद्यमान चंचलता, हमारे स्वभाव में विद्यमान इधर उधर होना या व्यक्ति में जो चंचलता का भाव है वो रजोगुण का होता है। जहां व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता रहती है, स्थिरता नहीं रहती है। और जो तीसरा गुण माना गया है स्टूडेंट, वो तीसरा गुण आपके है तमोगुण। हम तीसरे गुण की बात कर रहे हैं, तम। और तम के लिए कहा जाता है वर्णमेव तमः, वर्णमेव तमः, अर्थात जो वर्ण कर लेता है, ढक देता है, जो काले रंग का है, इसका कलर हमेशा माना जाता है ब्लैक यानी कि काला, और जो ज्ञान का बिल्कुल विपरीत है, सत्व का जो बिल्कुल विपरीत है, जो आपको अज्ञानता की ओर ले जाता है, क्रोध की ओर ले जाता है, कहीं ना कहीं उन वृत्तियों की ओर लेके जाता है जो नकारात्मकता की ओर अभिप्रेरित होती है। तो हमारे स्वभाव में जो आलस्य है, भूलेंगे नहीं, व्यक्ति के स्वभाव में जो आलस्य है या व्यक्ति के स्वभाव में जो प्रमाद है, ठीक है, या फिर टालम टोल या उसमें क्रोध इत्यादि की जो प्रवृत्ति है, क्रोध इत्यादि की जो उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, वो सब की सब तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो जो सत्व का बिल्कुल विपरीत है और इसके प्रभाव से हमारे स्वभाव में सत्व के बिल्कुल विपरीत तत्व चलेंगे। और आपको पता होना चाहिए अज्ञान, अधर्म, राग और नाशवान यानी अनैश्वर्य, अनैश्वर्य, इन चारों तत्वों की हमारे अंदर उत्पत्ति होती है। किससे? अज्ञान से। अज्ञान, अधर्म, राग और अनैश्वर्य, ये चारों के चारों तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। और जिस प्रकार रस्सी के 3 रेशे होते हैं, ठीक है, या दीपक तेल बाती होती है, उसी प्रकार ये 3 गुण, एक रेशा रस्सी नहीं है, तीनों रेशे मिलकर के रस्सी कहलाते हैं। उसी प्रकार ये 3 गुण हैं, मानव स्वभाव के ये 3 गुण हैं। और सत्व रज तम, सत्वम लघु प्रकाशकम चलम च रजः वर्णमेव तमः, ये 3 गुण मनुष्य के स्वभाव में एसेंस रूप में रहते हैं और एक गुण की मानव के स्वभाव में प्रधानता पाई जाती है। तो 2 गुण गौण रूप से रहते हैं, सेकेंडरी रहते हैं। ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है उसके कार्य। ये प्रकृति के 3 गुण कहा जाता है बलात्, जबरदस्ती व्यक्ति से कर्म करवाते हैं। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। शारीरिक क्रियाएं नहीं चलती हैं तो क्या हुआ, मानसिक क्रियाएं चलती हैं। बंधन की अवस्था तब भी होती है। इसलिए कहा गया है कर्मेव कुरु कर्मत्सु कौशलम। गीता का उद्घोष वाक्य जो है कर्मेव कुरु कर्मत्सु कौशलम, व्यक्ति को पूरी निष्ठा के साथ कर्म करना चाहिए। और कर्मत्सु कौशलम यानी कि ये आपके कर्म भूमि है और आपको कुशलता पूर्वक, अपने निष्ठा पूर्वक अपने कर्मों को आपको करना है। इस लोक पर विजय अर्जित करने के बाद आप परलोक की बात करेंगे। तो गीता का निष्काम कर्मयोग अनासक्त योग की ओर अभिप्रेरित करता है। इच्छा, आसक्ति, लालसा, कुछ कर्मों की मैं बात करना चाहूंगी। कुछ कर्म होते हैं हिंदू नीति शास्त्र में जिनकी मैं यहाँ पर आपको विवेचना बताना चाहूंगी, ठीक है ना। और वो आपके लिए कुछ कर्म जो है वो किस तरह से है मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक तो कर्म होते हैं आपके, कर्म जो होते हैं वो आपके, एक कर्म होता है नित्य कर्म, नित्य कर्म,
ठीक है। कुछ कर्म होते हैं नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म, कुछ होते हैं निषिद्ध कर्म, निषिद्ध और प्रायश्चित कर्म। ठीक है। और एक कर्म का रूप है काम्य कर्म। ठीक है। जो प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म है, संध्या वंदन इत्यादि, पूजा पाठ करना, कर्मकांडीय जो व्यवस्थाएं होती है, वो नित्य कर्म होते हैं और व्यक्ति को करने चाहिए। ठीक है। और जो अवसर विशेष पर किए जाते हैं, नैमित्तिक कर्मों का जो चीज है वो आपके अवसर विशेष से है। नैमित्तिक कर्म वे होते हैं अवसर विशेष में किए जाने वाले जो कर्म हैं वो आपके नैमित्तिक कर्म होते हैं। भाई जैसे अपन के किसी ने अपना कोई नया मकान लिया है, या कोई अनुष्ठान हो रहा है, या कोई हवन इत्यादि की अनुष्ठान हो रहा है, विवाह इत्यादि समारोह हो रहे, तो पर्टिकुलर कुछ समय, पर्टिकुलर विशेष समय में ही ये किए जाते हैं। तो अवसर विशेष पर किए जाने वाले कर्म नैमित्तिक होते हैं, जिनका वेदों में शास्त्रों में निषेध है, फिर भी व्यक्ति उनको करता है तो उसे परिणाम स्वरूप प्रायश्चित भोगना पड़ता है। और काम्य कर्म तो गीता में कहा गया है ये कर्म आपको करने पड़ेंगे, ये कर्म भी आपको करने चाहिए, और ऐसा करने पर प्रायश्चित कर्म का विधान भी है। सिर्फ और सिर्फ गीता काम्य कर्मों के त्याग की बात करता है। कौन से कर्मों की? काम्य। इसमें एक विशेष प्रकार की लालसा या फिर इच्छा का भाव दिखाई देता है, परिणाम मूलकता दिखाई देती है, एक तरह की आसक्ति का भाव दिखाई देता है। और गीता में आसक्ति, इच्छा, लालसा जो है, इन सब के त्याग की बात कही गई है। इसलिए गीता केवल और केवल काम्य कर्मों के त्याग की बात करता है। एक लालसा, एक प्रयोजन विशेष, एक इच्छा, आसक्ति से किए कर्म संन्यास की बात गीता में नहीं कही गई है। गीता कहता है कर्म करो, लेकिन कर्म के प्रति जो आसक्ति है, लालसा है, अटैचमेंट है, क्योंकि वो चीज आपको नहीं मिलती है तो आपको दुख के भागीदार होते हैं, आप संसार में विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित होने लगते हैं, इसलिए आपको उसके प्रति आसक्ति नहीं। आपको अपना अनुष्ठान करना है सिर्फ कर्म को देखकर, ड्यूटीज को देखकर। इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूं कि गीता का जो सिद्धांत है कर्म योग, अनासक्त योग जो है, वो एक प्रकार से पाश्चात्य दार्शनिक कांट के जो सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, जिसमें व्यक्ति को पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ अपने लिए निर्धारित जो भी कर्तव्य है उनका पालन करना चाहिए। कांट भी परिणामों को महत्व नहीं देते हैं, व्यक्ति को परिणाम इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए, सिर्फ ड्यूटी को ड्यूटी पूरा, जैसे गुप्त दान आप करते हैं, कब, कहां और किसके लिए दिया, आपको इन सबको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो गीता का कर्मयोग, गीता का निष्काम कर्मयोग भारतीय दर्शन में दो सिद्धांतों के मध्य की अवस्था है। एक तो आपके एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं कांट के सिद्धांत के सिमिलर है, और हिंदू नीति शास्त्र में दो पर्टिकुलर सिद्धांतों की बात मैं यहाँ पर करूंगी, और जरा आप उन सिद्धांतों को देखेंगे स्टूडेंट। यदि मैं दो तरह के सिद्धांत बोल रही हूं, एक कहलाता है प्रवृत्ति मार्ग। कौन सा मार्ग है? प्रवृत्ति मार्ग। ठीक है। और एक है आपके निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, है ना। दो मार्गों की हम यहां पर बात कर रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा हम कर रहे हैं निवृत्ति मार्ग। तो गीता का जो सिद्धांत है निष्काम कर्मयोग, स्टूडेंट एक प्रकार से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के मध्य सामंजस्य की स्थापना करता है, दोनों के मध्य संतुलन की स्थापना करता है। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, ये डू योर वर्क, ये आपका प्रवृत्ति मार्ग है। किंतु उस कर्म के परिणाम, किंतु उस कर्म के जो रिजल्ट है उसके प्रति आसक्ति रहित रहो, निर्लिप्त रहो, इच्छा रहित रहो, ये आपके निवृत्ति मार्ग है। यानी कि एक ही स्थान पर गीता के दर्शन में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में बताना चाहूंगी, गीता का जो निष्काम कर्म योग है, गीता का निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग
दो प्रकार के सिद्धांतों में समन्वय करता है। एक आपका मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग और एक आपका है स्टूडेंट निवृत्ति मार्ग। ठीक है, कर्म करो प्रवृत्त हो, कर्म करो, ठीक है, ये आपका मार्ग है स्टूडेंट प्रवृत्ति, किंतु उस कर्म के परिणाम अथवा उसके फल, उसके प्रति आप आसक्ति रहित रहो, आसक्ति रहित रहो, आसक्ति रहित, कामना रहित रहिए, आसक्ति रहित रहिए, कामना रहित रहिए। ये आपका कौन सा मार्ग है? निवृत्ति। तो गीता में एक ही स्थान पर निष्काम कर्मयोग की अवधारणा प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों के मध्य समन्वय की स्थापना करता है। दोनों मार्गों में एक प्रकार से संतुलन की स्थापना करता है। निष्काम कर्मयोग सक्रियता की अवस्था है, आशावाद की ओर ले जाता है, अनासक्त योग का परिणाम है, और पाश्चात्य दार्शनिक कांट के सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, इसकी ओर अभिप्रेरित करता है, क्रियाशीलता की ओर ले जाता है। व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रकृति के 3 गुण बलात् व्यक्ति से कर्म करवाते हैं। कर्मेव कुरु कर्मत्सु कौशलम। एक चीज बताना चाहूंगी, गीता में नवदा भक्ति को माना गया है 9 प्रकार की भक्ति और 4 प्रकार के, आप भूलेंगे नहीं, गीता जो है 9 प्रकार की भक्ति और 4 प्रकार के भक्त को स्वीकार करता है। ठीक है, तो 9 प्रकार की भक्ति की जब हम बात करते हैं तो आपके है ना, गीता नवदा भक्ति कल मैं आपको बता के गई थी। जिस प्रकार गीता और एक चीज बता दूं, रामानुज, 2 उनको ले रही हूं। गीता और रामानुज के दर्शन में जब हम प्रपत्ति की बात करते हैं तो जो गीता है नवदा भक्ति और 4 प्रकार के भक्त, ठीक है, नवदा भक्ति की बात करता है और उसपे आप श्रवण कीजिए, जो भी कीर्तन है, मनन है, वचनों को सुनना, कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण करो, चाहे आप श्रवण करो, अर्चन करो, वंदन करो, एक तरह का याचना का भाव, दास्य भाव उसमें रखिएगा। ठीक है, उसके प्रति सखा भाव रखो, उसके प्रति समर्पण का भाव रखो, पाद सेवा, चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा, उसके प्रति अनुनय विनय करना, आत्मनिवेदन करना, ये सब के सब गीता में कहीं ना कहीं एक प्रकार से नवदा भक्ति के प्रकार माने गए हैं। गीता 2 प्रकार की, गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम कहा गया है, श्रेष्ठ, और 2 प्रकार की संपत्ति की बात करता है, दैवीय संपदा और आसुरी संपदा। ध्यान दीजिएगा, गीता में 2 प्रकार के संपदा की बात है, दैवीय संपदा और दूसरा लिखेंगे आप आसुरी संपदा। कौन कौन सी 2 संपत्ति है? दैवीय और आसुरी। जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है, आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, संसार में यश इत्यादि की प्राप्ति कराता है, वो सारी संपत्ति दैवीय संपत्ति है। ठीक है, और जो बंधन का कारण है, युद्ध का कारण है, संघर्ष का कारण है, परस्पर वैमनस्य का कारण है, बंधु को बंधु से लड़ाने का कारण है, घर में कलह इत्यादि उत्पन्न करने का कारण है, वो संपदा आपके आसुरी संपदा के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार यदि हम गीता में संपदा की बात करते हैं तो 2 तरह की संपदा की हमने बात की थी, दैवीय संपदा और आसुरी संपदा। जो मुक्ति की प्राप्ति का हेतु है, मोक्ष की ओर ले जाता है, वो दैवीय संपदा, और जो बंधन का कारण है, युद्ध और संघर्ष की ओर ले जाता है, वो आपके एक प्रकार से आसुरी संपदा है। गीता आत्मा को अजर और अमर मानता है। एक सूक्ष्म जीवनी शक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में तब तक विचरण करता रहता है जब तक वह अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम नहीं भुगत लेता है। जन्म मृत्यु के चक्र में वो विचरण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में नवीन नवीन शरीर, जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी केंचुली का त्याग करके, ठीक है, नवीन केंचुली को धारण करता है, भूलेंगे नहीं आप। और जिस प्रकार से वो जो बॉडी है
पुराने वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्रों को शरीर में धारण करता है तो जीवनी शक्ति नित्य है, शाश्वत है। अग्नि उसको जला नहीं सकती है, वायु से सुखा नहीं सकता है और जल उसको गला नहीं सकता है। एक सूक्ष्म जीवनी शक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में तब तक प्रवेश करता है जब तक उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम नहीं मिल जाता। अर्थात गीता पुनर्जन्म को, आत्मा की अमरता को, चाहे आपके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि कर्मवाद तीनों कर्मों को स्वीकार करता है, प्रारब्ध, संचित और संचयमान। वे कर्मफल जिसने रिजल्ट देना प्रारंभ किया है तो वो तो भोगने ही पड़ेंगे, और जो आप कर चुके वो आपके संचित है, और आप जो आज कर रहे हो और भविष्य में जिसकी प्राप्ति होने वाली है वो आपके संचयमान अथवा क्रियमान कर्म है। आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना है। यह तभी संभव है जब हम पुनर्जन्म की अवधारणा या आत्मा की अमरता की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार गीता में आत्मा अजर है, गीता में आत्मा अमर है, नित्य शाश्वत तत्व है। एक शरीर से दूसरे शरीर में ये तब तक प्रवेश करता रहता है जब तक इसे अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम नहीं मिल जाता है। तो गीता का जो निष्काम कर्म योग है वो कर्मवाद की अवस्था है, आशावाद की अवस्था है, सक्रियता की अवस्था है, श्रेष्ठता की अवस्था है। स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगी गीता के निष्काम कर्मयोग की अवधारणा में आप भूलेंगे नहीं सिद्धांत को। गीता के निष्काम कर्मयोग की अवधारणा में प्रमुख रूप से 4 सिद्धांत हैं, भूलने की आपको आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्म योग, इसमें मैं प्रमुख रूप से आपके 4 सिद्धांतों को इंक्लूड कर रही हूं, इनको आप भूलिए नहीं। और वो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है गीता के नीति शास्त्र का, और इसमें से आरएस में अलग अलग सालों में अलग अलग क्वेश्चन किए गए हैं और उनकी चर्चा मैं साथ के साथ आपको करती रहूंगी। तो यदि हम पहले बात करते हैं लोक संग्रह की भावना, लोक संग्रह पहला सिद्धांत है लोक संग्रह, सोशल वेलफेयर जो होता है। एक आपके है समत्व योग, समत्व योग, ठीक है। एक आपके है स्टूडेंट स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, और एक आपके है स्वधर्म, ठीक है ना। अब मैं इसमें से कोड करती जाती हूं। उदाहरण के तौर पर यदि हम 2018 के पेपर को निकालते हैं स्टूडेंट, तो 20 वर्ड्स का क्वेश्चन आपके सोशल वेलफेयर लोक संग्रह पर आया, ठीक है। और यदि हम इस साल के पेपर की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, तो स्थित प्रज्ञ का प्रशासन में महत्व पूछा था। 2016 की बात करते हैं, 2016 की, तो आपके क्वेश्चन आया था स्वधर्म पर, है ना। आपका जो क्वेश्चन बना था स्टूडेंट वो किस पर बना था, स्वधर्म पर। तो मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। लोक संग्रह जहां 2018 में पूछा गया, स्थित प्रज्ञ जहां आपके 2021 में पूछा गया, और इसी प्रकार से स्वधर्म का जो सिद्धांत है 2016 में पूछा गया आपसे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब इन सिद्धांतों को हम खुल के पढ़ेंगे और इन सिद्धांतों का प्रशासन में क्या क्या महत्व हो सकता है, प्रशासन में ये सिद्धांत कहां कहां महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला सिद्धांत है स्टूडेंट वो कहलाता है लोक संग्रह। आप भूलेंगे नहीं, लोक संग्रह का जो भाव है, ठीक है ना, तो वो आपके यहां पर देखना है लोक संग्रह, लोक संग्रह, ठीक है। ये गीता का प्रसिद्ध सिद्धांत है और ये है आपके लोक संग्रह। लोक संग्रह क्या है, तो गीता के अंतर्गत लोक संग्रह का जो भाव है वो कहलाता है सोशल वेलफेयर, अर्थात सामाजिक उत्थान, सामाजिक कल्याण अथवा जन कल्याण, सामाजिक उत्थान
जन कल्याण, सामाजिक उत्थान, विकास, है ना। तो जब हम अपने समस्त कर्म सामाजिक उत्थान के लिए करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए करते हैं, जन कल्याण के लिए हम करते हैं, वो भाव आपका लोक संग्रह कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके अपना समस्त कर्म जन कल्याण के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के उपकार के लिए करता है और स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है, उसका वह भाव गीता में एक विशेष नाम से जाना जाता है, लोक संग्रह का भाव। उसको हम बोलते हैं लोक संग्रह का भाव। अब ये जो लोक संग्रह है, क्या ये प्रशासन में कहीं ना कहीं प्रासंगिक हो सकता है? क्या ये प्रशासन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो सकता है? तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, लोक संग्रह का जो भाव है प्रशासन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी स्वार्थ मूलक, जिसे बोलते हैं सिविल सेवक सत्यनिष्ठा, मैं बात करना चाहूंगी सिविल सेवक, सिविल सेवक सत्यनिष्ठा, हम बात करना चाहेंगे किसकी? सिविल सेवक सत्यनिष्ठा की। यानी कि जो सिविल सेवक है, जब अपनी स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके, स्वहित का त्याग करके अपने समस्त कर्म जन कल्याण के लिए करता है, लोगों के उपकार के लिए करता है, लोगों की भलाई के लिए करता है, उनके विकास के लिए करता है, उत्थान के लिए करता है, वो आपके कहलाता है लोक संग्रह। तो सिविल सेवा में एक प्रशासनिक अधिकारी का सबसे पहला उत्तरदायित्व है कि वो स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और अपने कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा को दिखाए, अपने कर्तव्यों का पालन करे, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, और स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का उसे त्याग करना आवश्यक है। तो प्रशासन में लोक संग्रह का भाव अत्यधिक महत्व रखता है और एक सिविल सेवक अथवा नौकरशाही को स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके जन उपयोगी जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, और वीकर सेक्टर के पास उनको पहुंचाना है। वीकर सेक्टर तक वो जानी है, जिसकी जो चीज है, एक प्रकार से गांधी जी की जो थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप है, गांधी जी की जो थ्योरी ऑफ न्यासधारिता का सिद्धांत है, जिसकी चीज जहां तक पहुंचे, वीकर सेक्टर जो है, अशक्त निशक्त वर्ग जो है, सामाजिक आधार पर जो पिछड़ा हुआ है, उस तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब एक सिविल सेवक सत्यनिष्ठा के मापदंड को स्वीकार करेगा। स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके जब एक सिविल सेवक अपने समस्त कर्म जन कल्याण के लिए, लोगों के उपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए करता है, वह अवधारणा उसकी एक प्रकार से लोक संग्रह का भाव कहलाता है। सामाजिक उत्थान, सामाजिक कल्याण, जन कल्याण के भाव से समस्त कार्य करना लोक संग्रह का भाव कहलाता है। यदि हम गीता में दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं स्टूडेंट, तो दूसरा सिद्धांत है गीता का समत्व योग। भूलेंगे नहीं आप, समत्व योग। जो इसे अपनाएगा वो समत्व योगी है। ठीक है, जब एक व्यक्ति ना, कोई भी व्यक्ति जो है, जब एक व्यक्ति, भूलेंगे नहीं आप, एक प्रकार से सभी के प्रति, सभी के प्रति, सभी के प्रति समान दृष्टिकोण को अपनाता है, समान दृष्टिकोण को अपनाता है, समान दृष्टिकोण को अपनाता है, उनका पालन करता है, समान दृष्टिकोण को अपनाता है और उनका क्या करता है? पालन करता है। सभी के प्रति समान व्यवहार करता है, समान व्यवहार करता है, वो समत्व योग कहलाता है। ठीक है,
और जो इस मार्ग पर चलेगा वो समत्व योगी होगा। तो जब आप सभी के प्रति एक जैसा दृष्टिकोण अपनाएंगे, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये भाव आपका समाप्त हो जाएगा। एक ही प्रकार का दृष्टिकोण, एक ही प्रकार का नजरिया, मेरा है तो इसे ज्यादा दे दिया जाए, नहीं। सिविल सेवा में निष्पक्षता, तटस्थता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व का बोध, ये कुछ आवश्यक तत्व हैं। तो अलग अलग तत्व को हम अलग अलग तत्व से जोड़ेंगे। यदि हम समत्व योग का ओनली फॉर जो समत्व योग है उस पर आपके क्वेश्चन आ रहा है, तो समत्व योग एक सिविल सेवक में निष्पक्षता, निष्पक्षता, तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, गैर तरफदारी, इत्यादि आधारभूत मूल्यों की स्थापना करता है समत्व योग में। यानी कि समत्व योग को अपना करके एक सिविल सेवक अपनी ड्यूटीज के प्रति एक समान भाव रख सकता है, निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर वो अपने निर्णय प्रस्तुत कर सकता है, निर्भीक वो रह सकता है, उसको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो समत्व योग में जब एक प्रशासक सभी के प्रति एक प्रकार से समान दृष्टिकोणों को अपनाता है, समान दृष्टिकोणों का पालन करता है, वो अवधारणा उसकी समत्व योग कहलाती है। और यही भाव प्रशासन में निष्पक्षता, तटस्थता, वस्तुनिष्ठता और गैर तरफदारी इत्यादि गुणों के रूप में देखा जा सकता है। इसे हम इन गुणों के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी में देख सकते हैं। स्टूडेंट, यदि हम आगे की बात करते हैं, ठीक है ना, और आगे की बात करते हुए हम यदि बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, स्थित प्रज्ञ, 2021 का क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञ, ठीक है, स्थित प्रज्ञ का भाव होना यानी कि प्रज्ञा यानी प्रज्ञा, बुद्धि, क्या सुख और क्या दुख, क्या सफलता क्या असफलता, क्या जय क्या पराजय, क्या उत्थान क्या पतन, क्या उन्नति क्या अवनति, सभी परिस्थितियों में जो अपनी प्रज्ञा को, जो अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को शांत चित्त बनाए रखता है, अपने संवेगों पर जो कंट्रोल रखता है, क्रोध इत्यादि प्रवृत्तियों से जो अलग रहता है और अपने आप को नियंत्रित रख के तनाव मुक्त होकर के जब अपने कार्यों को परिणित करता है, अपने कार्य को सामने रखता है, वो उसका भाव कहीं ना कहीं स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? वो स्थित प्रज्ञ के नाम से जाना जाता है। अर्थात स्थित प्रज्ञ क्या है? जिसमें सफलता, असफलता, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, सफलता असफलता, सुख दुख, सुख और दूसरा क्या है आपके, दुख, ठीक है, उन्नति अवनति, उन्नति अवनति, ठीक है, उत्थान पतन, ठीक है, उत्थान पतन, सुख दुख, उन्नति अवनति, सफलता असफलता, जय पराजय, जय पराजय, इन सभी परिस्थितियों में जो अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को, ठीक है ना, अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि को शांत चित्त बनाए रखता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञता तो आपके एक योगी की अवस्था है। ना जाने पब्लिक डीलिंग का आपका कार्य होगा प्रशासन में, कितने ही लोग आपसे मिलने आएंगे, कितनी तरह की बातें आपके सामने, तो आपको अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना है। आपकी डिसीजन पावर उससे प्रभावित होगी, तनाव आएगा आपको,
और उन सब से मुक्त होकर के जब आप शांत चित होकर लोगों की बात को सुनेंगे तो आपका निर्णय सही रूप में संतुलन की तरफ जाएगा, विकास की तरफ जाएगा। तो स्थित प्रज्ञता प्रशासन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है, स्थित प्रज्ञ प्रशासनिक अधिकारी जो है, सभी प्रकार के भावों पर नियंत्रण रखता है, तनाव मुक्त रहता है और सभी प्रकार के तनाव और संवेग इत्यादि से मुक्त होकर के अपने कार्यों को चरितार्थ करता है। तो इस प्रकार स्थित प्रज्ञ का बहुत महत्व है। स्थित प्रज्ञ होकर के एक प्रशासक अथवा लोक सेवक नौकरशाही की जो निर्णय क्षमता है वो विकसित होती है। सही अर्थों में वो जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचा सकता है, उनकी बात सुन सकता है और वो कहीं ना कहीं सरकार और जनता के मध्य का सेतु बन सकता है। सरकार और जनता के बीच की कड़ी वो बन सकता है। कौन? स्थित प्रज्ञ। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, अंतिम जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है आपके स्वधर्म की पालना। स्वधर्म, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये निष्काम कर्मयोग से तादात्म्य रूप में संबंधित है। निष्काम कर्म योग से तादात्म्य यानी एकात्म, एकात्म रूप से इसे हम क्या मान सकते हैं? संबंधित। यदि हम ट्रेडिशनल अर्थ लेते हैं तो इसका ट्रेडिशनल अर्थ है वर्ण तथा आश्रम के अनुसार, आश्रम के अनुसार अपने निर्धारित कर्तव्यों का, अपने निर्धारित कर्तव्यों का, अपने निर्धारित कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना, समुचित रूप से पालन करना, पालन करना, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करना, स्वधर्म है। यानी गीता में स्वधर्म की अवधारणा जो है उसका निर्धारण गुण तथा कर्म के आधार पर माना गया है, जिसका विकृत रूप आज हमें स्टूडेंट जन्म और जाति से दिखाई देता है। स्वधर्म मरणम श्रेयसम परान धर्मम आपनोति, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं अपने धर्म में और अपने जो कर्म है उसके लिए मरना ज्यादा श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म को अपनाने की अपेक्षा उससे भयावह स्थिति नहीं है। प्रत्येक कर्म में एक श्रेष्ठतम अवस्था है। वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जिसके योग्य है, समाज में जो जिस क्वालिटी का है, जन्म से ना कोई ब्राह्मण है, जन्म से ना कोई क्षत्रिय है, जन्म से ना कोई वैश्य, आपके कर्म, आपकी ड्यूटीज, आपके एक्शंस। यदि अर्जुन का वर्ण धर्म हम बात करते हैं क्षत्रिय था और युद्ध करना तो हिंसा है, फिर क्या कारण है गीता में कहा उठ और युद्ध कर? तो वहां उसका कॉन्सेप्ट जो उससे रेलिवेंट होता है स्टूडेंट, वो स्वधर्म है। तुझे अपने धर्म की रक्षा के लिए, आपके नाश के लिए, बाह्य आंतरिक सुरक्षा के लिए युद्ध करना है और आज तूने युद्ध नहीं किया तो निश्चित रूप से तू पाप का भागीदार बनेगा। तो युद्ध करना एक हिंसा है, फिर भी गीता में युद्ध करने का उपदेश दिया गया, यानी स्वधर्म। और स्वधर्म निष्काम कर्म योग में संभव है। आपको अपने परिणाम को नहीं देखना है, सर्वहित और सर्व कल्याण के लिए आपको अपने स्वधर्म का पालन करना है। तो कहा गया है स्वधर्म मरणम श्रेयसम परान धर्मम आपनोति। आपका धर्म, आपकी ड्यूटीज, आपके कर्तव्य वो जिसके प्रति भी है, चाहे समाज के प्रति, अपने प्रति, दूसरों के प्रति है, तो आपको उसको निष्ठापूर्वक पालन करना है। इसीलिए गीता में कर्मेव कुरु कर्मत्सु कौशलम का उद्घोष वाक्य दिखाई देता है। यदि हम वर्तमान में स्वधर्म को देखते हैं और प्रशासन में, तो एक प्रशासनिक अधिकारी का प्रत्येक महकमे के साथ, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के साथ कुछ ड्यूटीज का निष्ठापूर्वक उसे पालन करना आवश्यक है।
कर्तव्य को कर्तव्य मान के करना है, अलग अलग महकमे से संबंधित अलग अलग ड्यूटीज है, सर्वहित और सर्व कल्याण के लिए उसे अपनी ड्यूटीज का पालन करना है और पालन करते हुए निष्पक्षता, तटस्थता, वस्तुनिष्ठता और जवाबदेहिता के गुणों को अपना करके उसे, चाहे वो वीकर सेक्टर के प्रति हो, समाज के प्रति हो, सरकार के प्रति हो, अपने उत्तरदायित्वों का उसे समुचित रूप से निर्वाह करना आवश्यक है। तो स्वधर्म का तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप लोक सेवक हैं, नौकरशाही हैं, लोगों की सेवा करना आपका उत्तरदायित्व है, ना केवल ये नैतिक उत्तरदायित्व है अपितु आपके कर्तव्य बोध से संबंधित है। चाहे आप इसे किसी भी आरोपण के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको अपनी ड्यूटीज का, आपको अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करना ही पड़ेगा। तो प्रशासन में रहते हुए जब एक प्रशासक अपनी ड्यूटीज का समुचित रूप से पालन करता है, अपने स्वधर्म का समुचित रूप से पालन करता है और कांट की उक्ति ड्यूटी फॉर ड्यूटी को समुचित रूप से अपनाता है, तो कहीं ना कहीं वह अपने स्वधर्म का, कहीं ना कहीं वे अपनी ड्यूटीज का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा होता है। तो ऐसे रूप में यदि हम देखते हैं कि गीता के जो 4 सिद्धांत है स्टूडेंट, एक हमने बात की थी लोक संग्रह, ठीक है ना, एक हमारे पास था सोशल वेलफेयर, लोक संग्रह, जिसमें प्रशासक को स्वहित और स्व कल्याण का त्याग करके सर्वहित और सर्व कल्याण के लिए अपने कार्य करने हैं। एक हमने बात की समत्व योग की, जिसमें उसे सभी के प्रति समान दृष्टिकोण को अपनाना है। एक हमने बात की स्थित प्रज्ञ की, ठीक है, स्थित प्रज्ञ की, जिसमें उसे शांत चित्त होकर के निर्णय लेना है। और एक हमने बात की स्वधर्म की, और जिसमें उसे वर्ण और आश्रम जो भी उसकी ड्यूटीज है महकमे से संबंधित, इन सब का उसे समुचित रूप से पालन करना आवश्यक है। तो गीता का जो निष्काम कर्म योग है, अनासक्त योग है, जिसमें प्रशासक को स्वहित और स्व कल्याण का त्याग करना आवश्यक है, उसको संकुचित वृत्तियों का त्याग करना आवश्यक है, अनासक्त होकर के उसे कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज का निष्ठापूर्वक पालन करना ही पड़ेगा। अब ये गीता का निष्काम कर्मयोग प्रशासन में किस तरह महत्वपूर्ण है, प्रशासन में किस तरह प्रासंगिक हो सकता है, कौन कौन से सिद्धांत कैसे कैसे रेलिवेंट हो सकते हैं, इन सबको हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियोस में गीता का नीति शास्त्र और प्रशासन में उसकी उपयोगिता, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।